हाय एवरीवन, देयर इज़ अ CIQ जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब एक साथ आपके 7-8 क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। उनमें से एक है, मैं आपके सामने रखती हूँ। प्लीज़ टेल मी अबाउट योर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल लेवल से क्लास 8th ऑनवर्ड्स, वर्किंग अप टू योर प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट यू लाइक्ड मोस्ट, दोज यू डिड नॉट केयर मच अबाउट, grades achieved in examinations, efforts put in towards extracurricular activities that were available in your school, the events you took part in, any special achievements in the fields. Also, tell me about the friend circle you have moved in while at school. I would also like to know about your close friends and why you consider them so. Teachers you liked most and about those you did not impress much. How is your education being financed? Okay. So देखो, the moment the interviewer is like speaking this, basically reciting this question, आप क्या करोगे? You will start counting that how many questions are there in this one particular series. फर्स्टली जैसे उसने सबसे पहले बात करी कि आपकी जो स्कूल है, मतलब एजुकेशन है, उसके बारे में मुझे बताओ। 8th से लेके टिल, मतलब अभी तक आपकी कितनी एजुकेशन है उसके बारे में। फर्स्ट चीज़ वो होगी क्लियर, ठीक है। तो माइंड में रखना है कि मुझे 8th से अब तक की एजुकेशन के बारे में बताना है। उसके बाद उसने क्या पूछा? उसके बाद उसने आई थिंक ये पूछा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपके फेवरेट थे और कौन से थे जो आपके नॉन फेवरेट थे। दो चीज़ें होगी। फिर उसने पूछा आपके ग्रेड्स कितने आते थे, ठीक है। ग्रेड्स के बारे में पूछा तो आपको अपना 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का ग्रेड के बारे में बताना है, ठीक है। आफ्टर डैट उसने आपसे क्या पूछा? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और उसमें कोई अगर अचीवमेंट है तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। एक्स्ट्रा करिकुलर ख़त्म हो गया। एक्स्ट्रा करिकुलर के बाद उसने आपसे पूछा फ्रेंड्स इन स्कूल, ठीक है, फ्रेंड्स इन स्कूल, और उसमें से आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। 5 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद उसने पूछा टीचर्स और मोस्ट फेवरेट टीचर, जो आपको नहीं पसंद आते थे वो भी बताओ, नॉट फेवरेट। फिर उसने आपसे लास्ट में क्या पूछा? आपकी एजुकेशन कैसे फाइनेंस हुई है। मतलब एक ही क्वेश्चन में द इंटरव्यूअर हैज़ आस्क्ड यू 7 क्वेश्चन, सो आई विल आंसर इट एज पर माई ओन, ठीक है। आप अपना बताना, ठीक। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बोलूँगी सबसे पहले मुझे अपनी एजुकेशन बतानी है 8 से लेके टिल 8, ठीक है। मैं कहूँगी सर, आई हैव डन माई स्कूलिंग टिल 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टा मुसुलखाना, देन आई मूव्ड टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परवानू टू complete my 11th and 12th standard. After that, I have done my graduation from Punjab University, Chandigarh. Then I have done my masters from Indira Gandhi National Open University, Delhi. फाइन, मेरा पहला चीज़ क्लियर हो गया। मेरी मुझसे एकेडमिक्स के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा हाउ वाज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ़ ही वुड हैव आस्क्ड दैट, आई वुड हैव आंसर्ड कि सर आई वाज अ गुड स्टूडेंट या फिर आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे क्या पूछा? उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि सब्जेक्ट्स यू लाइक द मोस्ट, हाँ, और विच वर योर नॉट फेवरेट। सर, माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड द सब्जेक्ट्स, यही पूछा है ना मुझसे। रुको एक मिनट, वॉज है या इज़ है, मैं एक बार वो देख लेती हूँ। यू लाइक्ड मोस्ट, मतलब स्कूल टाइम में पूछा था। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आई यूज टू लाइक मैथमेटिक्स द मोस्ट एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन SST, ओके। ये पूछा। उसके बाद उसने क्यों नहीं पूछा। अगर उसने पूछा होता कि वाई सो आई वुड हैव आंसर्ड कि वाई डोंट आई लाइक SST एंड वाई डू आई लाइक मैथमेटिक्स, बट उसने ये चीज़ नहीं पूछी। उसने उसके बाद पूछा ग्रेड्स अचीव्ड, सो आई विल से सर, आई हैव गॉट 90.5% इन माई 10th स्टैंडर्ड, 92 इन 11th, 89.5 इन 12th, 80% in graduation and 67% in post graduation. ग्रेड्स वाला कंप्लीट हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, when it comes to sports, then I have played kabaddi, badminton and kho at inter-school level. Other than this, I have taken part in speech, poem, slogan writing, dance, anchoring, debate and quiz competitions. Talking about my achievement in extracurricular, I have got first prize at block level in poetry competition. So now he can cross question me. What was the name of your poem? So I will answer, sir, the name of the poem was खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. Who was the poet of this poem? Sir, the poet of this poem was Subhadra Kumari Chauhan. Clear?
आफ्टर एक्स्ट्रा करिकुलर वट वॉज द क्वेश्चन? टीचर्स, नो, फ्रेंड्स इन स्कूल. So my friends in school include Supriya, Sangeeta, Anupriya, Prikshit, Nikhil. These were my friends in school. Out of these, my close friends are Sangeeta, Anupriya, and Prikshit. Now he has also asked me, why are they your close friends? Why not others? Sir, they care for me. They always support me and encourages me towards my goal. यहाँ तक क्लियर? टीचर्स हु आर योर फेवरेट, मोस्ट फेवरेट एंड हु डू नॉट इम्प्रेस यू मच. तो आई कैन नॉट से कि दीज वर द टीचर्स हु डू नॉट इम्प्रेस मी मच. नो, आई वोंट से डैट. आई विल जस्ट से, सर, although all the teachers were really good, but my most favorite were Namrata ma'am and Neelam ma'am. They never discriminated between the students and they always put their 100% for the success of their students. Simple. ठीक है. उसके बाद मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ योर स्टडीज़ आर बीइंग फाइनेंस्ड. सो माई फादर हैज़ पेड माई फीस थ्रू आउट माई स्कूलिंग एंड माई ग्रेजुएशन. Thank you. Okay, so this is the way how you will answer these sort of questions. Like there were 7 questions. You need to answer them in order. How will you remember? Then किसके बाद क्या था? The moment interviewer बोल रहा है उस question को, you will just start counting. Your hands will be like this on your lap. So you will just start counting. Academics पूछा है, ठीक है. Then उसके बाद क्या था? Then मुझसे पूछा मेरे friends के बारे में, ठीक है. फिर मेरे friends नहीं, subjects पूछा था. फिर मेरे ग्रेड्स पूछा था. फिर मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर पूछी थी, ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर के बाद क्या पूछा था? मेरा फ्रेंड्स के बारे में पूछा था. फिर टीचर्स पूछा था. और फिर मेरा लास्ट में एजुकेशन कैसे फाइनेंस हुई वो पूछा था. ऐसे माइंड में रिकॉल करना है, ठीक है. हो जाएगा. चलो, नेक्स्ट का हम CIQ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.